नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का उड़ान द फ्लाई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। यदि वीडियो के दौरान किसी प्रकार का एडवर्टीजमेंट आता है तो उसे आप पूरा देखें, और यदि चैनल अच्छा है, इसके मटेरियल अच्छे हैं तो आप इसको शेयर भी करिए, और यदि किसी प्रकार का आपका सुझाव है तो उस पर हम लोग उचित विचार करेंगे। अभी तक हमने खनिज संसाधन से संबंधित कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर डिस्कशन कर लिया है, और जो सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम खनिज संसाधन है उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे, और वह है आणविक शक्ति। तो आइए देखते हैं आणविक शक्ति से संबंधित कौन कौन से प्रमुख खनिज हैं जिसके बारे में हमें अध्ययन करना है। तो यहाँ पर कई पॉइंट हैं जिस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आणविक शक्ति वाले जो खनिज होते हैं इनका मुख्य कैरेक्टरिस्टिक्स या जो गुणधर्म होता है वो क्या है। ये रेडियो एक्टिव होते हैं। कैसे होते हैं? रेडियो एक्टिव होते हैं। और इसमें कौन कौन से मटेरियल हैं? तो यूरेनियम है, थोरियम है, बेरिलियम है, ग्रेफाइट है, इल्मेनाइट है, जिरकॉन है और एंटीमनी है। तो ये सब प्रमुख बिंदु हैं जिस पर हम लोग क्रम से डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम किस पर डिस्कशन करेंगे? यूरेनियम के पार्ट पर। यूरेनियम जो ऊर्जा के रूप में या फिर कई क्षेत्रों में इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, चाहे वह हम कह सकते हैं कि शांति के क्षेत्र में हो चाहे अशांति के क्षेत्र में हो, सब जगह इसका इस्तेमाल होता है। शांति यानी हम लोग इससे बिजली बनाएं, हम लोग इसको चिकित्सा में प्रयोग करें। अशांति अर्थात इसका हम लोग बम बनाएं। तो यह आपके विवेक पर निर्भर करता है कि किसी भी प्रकृति तो हमको देती है सब कुछ, लेकिन हम लोग उसका किस दृष्टिकोण से इस्तेमाल करते हैं यह हमारा विचार और हमारा विवेक निर्धारित करता है। तो यहाँ पर बात है कि जो यूरेनियम है इसके कौन कौन से अयस्क हैं। तो उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं पिच ब्लेंड की। किसकी बात करते हैं? पिच ब्लेंड की। यह भी इसका एक प्रमुख अयस्क है। फिर है सामरस्काइट, उसके बाद है थोरियानाइट। और इन सभी अयस्कों की प्राप्ति कहाँ से होती है? धारवाड़ क्रम तथा आर्कियन क्रम की चट्टानों में ये पाए जाते हैं। लेकिन वहाँ पर भी किस फॉर्म में पाए जाते हैं? तो ध्यान रखिएगा, पैग्मेटाइट, मोनाजाइट, यह एक बालू है, तथा चेरालाइट, यानी आर्कियन और धारवाड़ में जो सॉयल है या हम कह सकते हैं जो उनके अपर्दन से निर्मित सेकेंड संरचना है उसका नाम है पैग्मेटाइट, मोनाजाइट तथा चेरालाइट। और इन्हीं में यह एक प्रकार की रेत होती है, बालू होती है। और यह रेत या बालू किससे बनी है? तो आर्कियन या धारवाड़ क्रम की चट्टानों से बनी है, उनकी अपर्दन के परिणाम स्वरूप या अपक्षयन के परिणाम स्वरूप। दोनों वहां पे रहते हैं, अपर्दन अपक्षयन सब रहते हैं। तो यहां पर बात हो रही है इसके माध्यम से क्या हमें मिलता है? या तो पिच ब्लेंड मिलता है, फिर सामरस्काइट मिलता है, थोरियानाइट मिलता है। तो ये तीनों चीजें इसी ग्रेनाइट हम कह सकते हैं आर्कियन और धारवाड़ क्रम की चट्टानों से प्राप्त किए जाते हैं। तो जहां जहां पे आर्कियन और धारवाड़ रहेगी वहीं पर इसके भंडार भी पाए जाएंगे। और क्या प्रमुख बिंदु है? लगभग 70% यूरेनियम का उत्पादन जादूगोड़ा की खान से किया जाता है। और जादूगोड़ा की खान कहाँ पर है? सिंहभूमि जिला है झारखंड में। तो यहीं से सबसे ज़्यादा यूरेनियम की हम लोग प्राप्ति करते हैं। अन्य प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो झारखंड है, झारखंड वही पहला है, जादूगोड़ा की खान है, और एक खान है जिसका नाम है बगजाता की खान। तो झारखंड में दो है, लेकिन प्रमुख कौन है? जादूगोड़ा। दूसरी कौन है? बगजाता की खान। और कौन है? मेघालय। मेघालय में है महाडस्क की खान। कौन है? महाडस्क की खान है। कहाँ पर है? मेघालय में। और किस पहाड़ी पर है? तो खासी पहाड़ी पर पाई जाती है महाडस्क खान। तीसरा राज्य है आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश में जो सेक्टर है जहाँ पर यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं उसका नाम है तुमलापल्ली। क्या नाम है? तुमलापल्ली। तथा राजस्थान, राजस्थान में है भीलवाड़ा, बूंदी और उदयपुर। तो जाहिर सी बात है जहाँ जहाँ पर धारवाड़ आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाती थी वहीं पर
इसके भंडार भी पाए जाते हैं, लेकिन इसके भंडार इतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं है कि भारत की समस्त आवश्यकताओं की ये पूर्ति कर सके, जो भी आणविक की आवश्यकता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यूरेनियम का ज़्यादातर आयात करते हैं अन्य देशों से। और क्या इसके बारे में महत्वपूर्ण बिंदु है? तो ठीक है, बस इतना ही, ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि भारत में उतना भंडार है नहीं, तो हम लोग बाहर से लेते हैं। हाँ, आणविक ऊर्जा क्या है, इसका संलयन, विखंडन क्या क्या है, जो भी पॉइंट है उन सब के बारे में हम लोग अलग से डिस्कशन करेंगे जब ऊर्जा वाला टॉपिक पढ़ेंगे। तो कि कैसे यूरेनियम का हम लोग निष्कर्षण करते हैं, कैसे पिच ब्लेंड का फॉर्मेशन करते हैं, कैसे एलो केक बनाते हैं, कैसे इसका इनरिचमेंट किया जाता है, कौन सा यूरेनियम हम लोग ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं, किस यूरेनियम का प्रयोग हम लोग प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर में प्रयोग करते हैं। तो ये सारे जितने भी बिंदु हैं, इन सभी बिंदुओं को हम लोग अलग से डिस्कशन करेंगे जब ऊर्जा वाला टॉपिक पढ़ेंगे। तो अभी तो हम पढ़ रहे हैं सिर्फ खनिज। क्या पढ़ रहे हैं? खनिज। तो यहाँ पर पहला खनिज तो हो गया यूरेनियम। दूसरा खनिज हमारा प्रमुख है जिसका नाम है थोरियम। ये सब छोटे छोटे बिंदु हैं, बहुत बड़े नहीं हैं, ठीक है। तो यहाँ पर थोरियम की बात कर रही है। थोरियम भी मोनाजाइट रेत से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है? मोनाजाइट रेत से प्राप्त किया जाता है, जिसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल की चट्टानों के विध्वंस चूर्ण से हुआ है। अर्थात वही आर्कियन धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें थी, इन्हीं का अपक्षयन और अपर्दन हुआ, उसी के चूर्ण से बनती है यह मोनाजाइट मिट्टी बनती है या मोनाजाइट रेत बनती है। और इसी रेत में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है थोरियम। क्या पाया जाता है? थोरियम। और इसी मोनाजाइट में यूरेनियम भी पाया जाता है, लेकिन यूरेनियम बहुत लिमिटेड है, लेकिन थोरियम पर्याप्त मात्रा में है। थोरियम क्या है? पर्याप्त मात्रा में है। और यह किस राज्य में प्रमुख रूप से पाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, केरल राज्य है, जिसके तटवर्ती भागों में यह मोनाजाइट क्रम की जो मिट्टी है यह पाई जाती है। अन्य भी क्षेत्र हैं जहां पर यह मोनाजाइट मिट्टी मिलती है और जिसमें थोरियम के भंडार हैं। और वो कौन कौन से हैं? तो तमिलनाडु, और तमिलनाडु का कौन सा सेक्टर है? नीलगिरी, जहां पर प्रचुर मात्रा में मोनाजाइट रेत पाई जाती है। उसके बाद है झारखंड। झारखंड में कौन सा क्षेत्र है? हजारीबाग। हजारीबाग किसका पार्ट था? छोटा नागपुर, क्योंकि छोटा नागपुर में हमने कहा था एक था राजमहल की पहाड़ी, एक है हजारीबाग जिसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम था पारसनाथ, तीसरा था रांची का पठार। तो पीछे वाले टॉपिक को भी लगातार आप रिवीजन करते रहेंगे तो याद हो जाएगा, कोई विशेष समस्या नहीं है कि आप याद ना कर सकें। अगला क्षेत्र है राजस्थान, और राजस्थान में कहाँ पर है? उदयपुर में। अर्थात ये यूँ कह सकते हैं कि जहाँ जहाँ पर यूरेनियम था वहाँ वहाँ पे थोरियम के भी भंडार पाए जाते हैं, लेकिन प्रचुर मात्रा में केरल के तटवर्ती क्षेत्र में पाए जाते हैं। फिर बात कर रहा है पश्चिमी तटों के ग्रेनाइट क्षेत्रों में। जो पश्चिम तट है इसके जो ग्रेनाइट क्षेत्र हैं, ग्रेनाइट यानी आर्कियन क्रम की चट्टानों में जो रवे होते हैं, रवे मतलब उसका एक बड़ा बड़ा टुकड़ा होता है, रवों के रूप में भी प्राप्त होता है, ठीक है। फिर अगला बात करते हैं कि भारत थोरियम का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र है। यूरेनियम में इसका कहीं कोई गणना ही नहीं है, बहुत लिमिटेड मात्रा में हमारे पास यूरेनियम के भंडार हैं, लेकिन थोरियम में तो हम नंबर 1 हैं। थोरियम में हम लोग नंबर 1 हैं। और आगे पढ़ेंगे ऊर्जा वाले टॉपिक में कि थोरियम भी ऊर्जा को पैदा करने का एक प्रमुख स्रोत है, जिसको हम लोग फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के माध्यम से देखेंगे कि कैसे थोरियम से हम लोग विद्युत पैदा करेंगे। और इस पर रिसर्च भी चल रहा है और उसमें कुछ सफलताएं भी हमें मिली हैं, तो हम लोग देखेंगे। तो यूरेनियम से बेहतर स्रोत हमारे पास है अवेलेबल, उसका नाम क्या है? थोरियम। बस मेरी टेक्नोलॉजी अभी उतनी उन्नत नहीं कि हम लोग थोरियम का अच्छी प्रकार से दोहन कर सकें। यहाँ पर अगला हमारा प्रमुख अयस्क है बेरिलियम। कौन है? बेरिलियम। बेरिलियम यह बेरिल नामक खनिज से प्राप्त किया जाता है, जो आग्नेय चट्टानों से प्राप्त होता है। आग्नेय से तो आपका थोरियम भी था, आग्नेय से ही आपका यूरेनियम भी था, और उसी आग्नेय के अपशिष्ट भाग से यानी उसके अपक्षयन और अपर्दन से ही जो निर्मित होने वाली चट्टानें होती हैं, हम कह सकते हैं निर्मित होने वाली जो रेत है, उसी रेत में ये भी पाया जाता है बेरिलियम, लेकिन बेरिल नामक खनिज से प्राप्त किया जाता है। फिर यहाँ पे कह रहा है कि इसका उपयोग क्या है? तो इसका उपयोग मिश्र धातु के निर्माण में किया जाता है बेरिलियम का। साथ में वायुयानों के कार्बोरेटर बनाए जाते हैं, फ्लोरेसेंट ट्यूब बनाया जाता है, तथा विस्फोटक सामग्री बनाने में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं।
फिर कह रहा है कि इसके क्षेत्र कौन कौन से हैं जहां से हम बेरिलियम की प्राप्ति करते हैं, तो उसमें है राजस्थान, झारखंड, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु। इन सब क्षेत्रों में इसके भंडार प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं अगले अयस्क की, और अगला आणविक अयस्क जो है उसका नाम है इल्मेनाइट। क्या नाम है? इल्मेनाइट। यह कुमारी अंतरीप, कुमारी अंतरीप यानी तमिलनाडु का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, या हम कहें पूरे भारत का दक्षिणतम बिंदु है। तो वहाँ पर है कुमारी अंतरीप से लेकर के नर्मदा नदी की एस्चुरी तक है, यानी नर्मदा नदी घाटी से शुरू होता है जो गुजरात में है, वहाँ से लेकर के कन्याकुमारी तक या कुमारी अंतरीप तक इसके क्षेत्र पाए जाते हैं। किसका? इल्मेनाइट का। फिर कह रहा है महानदी के तट से तिरुनेलवेली के पूर्वी तट तक के तटीय बालू मिट्टी में, यानी पश्चिम तट तो हो ही गया, यानी पश्चिमी घाट की जो चट्टानें हैं उसी के अपर्दन अपक्षयन से जो निर्मित होने वाली रेत है उसमें तो मिलता ही मिलता है। साथ में जो पूरब की तरफ का घाट है, कौन सा? पूरब की तरफ का घाट है, वहाँ पर भी मिलता है, लेकिन कहाँ से कहाँ तक मिलता है? तो कह रहा है महानदी के तट से लेकर के तिरुनेलवेली के पूर्वी तट तक। कहाँ तक के? तिरुनेलवेली के पूर्वी तट तक यह क्षेत्र पाया जाता है। और ये कहाँ पर है तिरुनेलवेली? तो ध्यान रखिएगा, ये रहेगा आपका तमिलनाडु में। यानी फिर वही है, नीचे वाले सेक्शन में ही आर्कियन और धारवाड़ हैं, तो वहीं पर ये क्षेत्र पाए जाते हैं। इसका सर्वाधिक भंडार केरल की बालू मिट्टी में पाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जहाँ पर भी आर्कियन धारवाड़ क्रम की चट्टानें थी और इनका अपक्षयन अपर्दन हुआ है, उनसे निर्मित होने वाली जो रेत है, उसी रेत में यूरेनियम भी मिलता है, उसी रेत में थोरियम भी मिलता है, उसी रेत में बेरिलियम भी मिलता है, और उसी रेत में इल्मेनाइट भी मिलता है। तो ज़्यादा यहाँ पर कुछ याद करने में समस्या नहीं होनी चाहिए। अगला हमारा प्रमुख अयस्क है जिरकोनियम। क्या नाम है? जिरकोनियम। जो यानी जिरकान है, जिसको जिरकोनियम से हम लोग प्राप्त करते हैं। जैसे आप बेरिलियम देखे थे, यह बेरिल से प्राप्त किया जाता है। बेरिलियम किससे प्राप्त किया जाता है? बेरिल से। उसी प्रकार जिरकान प्राप्त किया जाता है जिरकोनियम से। किससे प्राप्त किया जाता है? जिरकोनियम से। इसका उपयोग क्या है? मुख्य रूप से अणुशक्ति के रूप में इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। फिर इसके उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो उत्पादक क्षेत्र में केरल सब में आणविक जितने भी खनिज हैं सब में कौन है? केरल टॉप पे है। तो केरल है, तमिलनाडु है, उड़ीसा है। इस राज्य की जो बालू है, रेत है, उसी रेत में ये प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। और ये रेत किससे बने हैं? तो ध्यान रखिएगा, आर्कियन और धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपक्षयन और अपर्दन से निर्मित हुए हैं। अगला हमारा प्रमुख अयस्क है ग्रेफाइट। क्या नाम है? ग्रेफाइट। और यह कहाँ पाया जाता है? तो यह कायांतरित शैलों, विशेषकर नीस शिलाओं में पाया जाता है। जो आग्नेय चट्टानें होती हैं, इनका अपक्षयन हुआ है, अपर्दन हुआ है, रूपांतरण हुआ है। तो यह उसी की बात कर रहा है। रूपांतरित चट्टानों में खास करके जो नीस क्रम की है, कौन सी है? नीस चट्टानें हैं, उसमें यह पाया जाता है। वैसे तो ग्रेफाइट कार्बन का एक अपर रूप है। किसका अपर रूप है? कार्बन का। लेकिन फिर भी यह नीस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। और नीस क्या है? यह ग्रेनाइट का एक अपर रूप है। किसका अपर रूप है? ग्रेनाइट का अपर रूप है। और ग्रेनाइट एक आग्नेय चट्टान है। तो ग्रेनाइट चट्टान के अपर रूप नीस में यह पाया जाता है। वैसे तो ग्रेफाइट कार्बन का एक अपर रूप है। फिर कह रहा है इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? तो रिएक्टरों में करते हैं। कहाँ पे? जब हम लोग नाभिकीय रिएक्टर के बारे में अध्ययन करेंगे तो वहाँ पे डिस्कस होगा। रिएक्टरों में इसका प्रयोग करते हैं मंदक के रूप में, कि जिससे जो न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन को हम क्या कर सकें? वहाँ से कंट्रोल कर सकें, कि जिससे उनका जो अनियंत्रित विखंडन है वह सीमित हो जाए और नियंत्रित विखंडन में तब्दील हो जाए। तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। साथ में इस ग्रेफाइट का प्रयोग हम पेंसिल के जो बीच का पॉइंट होता है, जिसको लेड बोलते हैं, उस लेड के भी प्रयोग में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। इसका सर्वाधिक भंडार कहाँ पाया जाता है? तो झारखंड में। कहाँ पर? झारखंड में। कितना पाया जाता है? 52%। यानी सर्वाधिक ग्रेफाइट का भंडार कहाँ पर है? झारखंड में है। तो जब कोयले का ही अपर रूप है, कोयला या कहें या कार्बन का अपर रूप है, तो कार्बन की ज़्यादा मात्रा कहाँ पर है? झारखंड में ही है।
तो झारखंड में इसके भी भंडार पाए जाते हैं। बस है क्या कि इसका रूपांतरण हो गया है काफ़ी हाई टेम्परेचर और प्रेशर से, इसलिए इसका रूप बदल करके क्या हो गया है, ग्रेफाइट हो गया है। और कार्बन के ही अपर रूप या कोयले के ही अपर रूप से हीरा भी बनता है। तो वैसे तो कोयला काफ़ी देखा जाए अन्य मानक के आधार पे उसको काफ़ी निम्न कोटि मिलती है, लेकिन फिर भी उसके उत्पाद काफ़ी उच्च क्वालिटी के हैं। ग्रेफाइट देख रहे हैं अच्छी क्वालिटी है, हीरा तो सबसे उच्च क्वालिटी में आता ही है। फिर यहाँ पर बात कर रहा है कि अगर नई खोज की हम बात करें, वैसे सर्वाधिक भंडार कहाँ माना जाता है, झारखंड में। लेकिन अगर एक नई रिसर्च आई है, इसके अनुसार जो सबसे ज़्यादा भंडार पाया गया है अभी, उसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। क्या नाम है, अरुणाचल प्रदेश। तो ठीक है, यानी आप दोनों पॉइंट को याद रखिएगा। वैसे इंडियन मिनरल ईयर बुक के अनुसार अभी कौन है, झारखंड है। लेकिन हाल में जो शोधन हुआ है यानी खोज हुई है, रिसर्च डेवलपमेंट हुआ, उसके अनुसार कौन है, अरुणाचल प्रदेश। इसके कौन कौन से उत्पादक क्षेत्र हैं, कहाँ कहाँ से इसका प्रोडक्शन होता है, तो उड़ीसा है। उड़ीसा में कौन कौन सा है, कालाहांडी है, बोलनगिरी है, गंजाम है। तो उड़ीसा में भी यानी जहाँ जहाँ पर कोयले के भंडार हैं, यानी छोटा नागपुर वाला सेक्शन, वहाँ पर प्रचुर मात्रा में ग्रेफाइट पाए जाते हैं। फिर आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश में कौन है, वारंगल है, पश्चिमी गोदावरी है, विशाखापत्तनम है। तमिलनाडु में कौन है, तो तिरुनेलवेली है। फिर कह रहा है कि तमिलनाडु में ग्रेफाइट का सबसे बड़ा उत्पादक है, यानी ग्रेफाइट का भंडार कहाँ पर है, ध्यान रखिएगा, झारखंड में है। लेकिन क्या बता रहा है, तमिलनाडु ग्रेफाइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। यानी तमिलनाडु भले मिलता है झारखंड में, ग्रेफाइट सबसे ज़्यादा भले मिलता है झारखंड में, लेकिन उत्पादन कहाँ पर होता है, तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा होता है। इस पॉइंट को आप थोड़ा याद रखिएगा, भूलिएगा मत। अगला जो प्रमुख अयस्क है आणविक शक्ति से संबंधित, उसका नाम है एंटीमनी, या इसी का नाम है सुरमा। क्या नाम है, सुरमा। इसमें कौन कौन है, स्टिबनाइट है नामक खनिज से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है, स्टिबनाइट खनिज से प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, आभूषण बनाने में, बंदूक की कारतूस बनाने में, टूथपेस्ट का ट्यूब बनाने में इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। साथ में विद्युत का जो वायर होता है उसको भी बनाने में हम लोग प्रयोग करते हैं एंटीमनी या सुरमा का। अगर बात करें प्रमुख उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं जहाँ पर एंटीमनी सुरमा मिलता है, तो उसमें सबसे पहले है हिमाचल प्रदेश, और क्षेत्र का नाम है कांगड़ा। कुल्लू कांगड़ा की घाटी आप लोग पढ़े हैं, तो कांगड़ा है जहाँ पर इसके भंडार पाए जाते हैं। दूसरे नंबर पे कौन है, मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में कौन है, जबलपुर है। तो इस प्रकार आणविक शक्ति से संबंधित जितने भी प्रमुख पार्ट थे उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया है। अब हम अगले पार्ट में जितने भी इन सभी खनिज संसाधन से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं उस पर डिस्कशन करेंगे। जबकि एक पार्ट हमने इस पर पूछे गए प्रश्नों का अपलोड कर दिया है, लेकिन इसका सेकंड पार्ट हम लोग लोड करेंगे। तो मिलेंगे अपने क्वेश्चन एनालिसिस में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।